जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव यादव, आपका अपना शिशु रोग विशेषज्ञ। आज मैं आपको बताऊंगा गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के बारे में कि ये क्या होता है, कैसे होता है, इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं और कब इसमें चिंता का विषय है, कब इसमें चिंता करें, कब डॉक्टर की सलाह लें और गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स आगे करके क्या कर सकता है, इससे बचाव के क्या उपाय हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं ये वीडियो। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स तो दोस्तों देखिए, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जैसे मान लीजिए वो आज पैदा हुआ है, तो क्या होता है जब बच्चा दूध पीता है तो क्या करता है किनारे से ना बहुत सारी एयर लेने लगता है। तो ये एयर जाके ना पेट में कलेक्ट होती है और साथ में जब फूड आता है, मतलब फूड क्या होता है बच्चे का, जैसे फीड होता है छोटे बच्चे के लिए फीड मतलब ब्रेस्ट मिल्क या टॉप मिल्क जो उसको पिलाया जा रहा है, और थोड़ा बड़े बच्चों के लिए खाना। तो जब खाना आता है ना अंदर पेट में स्टमक में गिरता है खाना, तो क्या करता है वो एक सिग्नल भेजता है कि भाई लोग मैं आ गया हूँ, अभी जगह बनाओ। जगह बनाओ मतलब नीचे वाली जो माले है उसमें, मतलब उसमें जगह बनाओ थोड़ी सी मेरे लिए, है ना, क्योंकि मैं ऊपर से आ गया हूँ, अभी मेरे को पचाना है। तो क्या होता है वहाँ से खाना सिग्नल देता है बड़ी आंत को। तो बड़ी आंत क्या करती है, थोड़ा सा जो अंदर जो अधपचा जो खाना रहता है जो, या फिर स्टूल जो होता है, ठीक है, उसको क्या करता है नीचे की तरफ पुश करे। और साथ में क्या होता है बच्चे का वो जैसे चिरक से पास कर देता है, मतलब जैसे ही दूध पिया चिरक से निकल जाएगा, नीचे से थोड़ा निकलेगा, ऊपर से गैस के रूप में निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो छोटे बच्चे क्या डकार नहीं ले पाते हैं, इसलिए हमको उनको कंधे पे लेकर डकार दिलानी पड़ती है। और बड़ों में क्या होता है एज ए रिएक्शन क्या होता है, जैसे कुछ खाया उसके बाद नीचे जो स्टूल होता है वो थोड़ा सा नीचे पुश होता है, और क्योंकि खाना ऊपर आया, ऊपर से प्रेशर दिया, स्टूल नीचे गया और उसके साथ थोड़ा सा गैस पास कर देता है बंदा। तो इसको बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। तो यूजली क्या होता है एक नॉर्मल जो बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा है, और जो यूजली 5 से 10 साल के जो भी बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड जिन्हें हम कहते हैं, वो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स उनमें होता ही है। तो इसके लिए ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। चिंता तब करें जब गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स की वजह से बच्चे का पेट सूजने लगे, या फिर पेट ब्लॉटिंग हो जाए, गैस बहुत सारी बन जाए, और बच्चा थोड़ा कसमसाने लगे, ऐसे करने लगे। छोटे बच्चे यूजली क्या करते हैं ना, गिनगिनाते हैं, ऐसा करने लगे। थोड़ा बड़े बच्चे क्या ऐसे शो करते हैं, यहाँ दर्द हो रहा है, टमी में दर्द हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जब ऐसी कोई दिक्कत हो तभी डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर के पास जाएं। अदरवाइज़ छोटे बच्चे में क्या हम कंधे पे लेके अगर ऐसे से मार दें ना नीचे से ऊपर की तरफ, तो बच्चे डकार ले लेते हैं। और जो बड़े बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा घुमा दो, फिरा दो, तो ये गैस वगैरह पास कर देते हैं बच्चे। और फिर भी अगर ठीक नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, एक डोमस्टाल का सिरप आता है, डोमस्टाल का ड्रॉप आता है, डोमस्टाल बेबी ड्रॉप, वो हम दे सकते हैं। इसका फंडा ऐसा है दोस्तों कि जितना बच्चे का वजन है उसमें 0.3 का गुणा कर दीजिए। सपोज़ मान लीजिए आज पैदा हुआ कोई बच्चा है, उसका वजन है 3 kg, तो 3 में 0.3 का गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, 3 3 9 मतलब 0.9 को हम 1 भी मान सकते हैं, मतलब उसको 1 मिलीग्राम तक देना है। अब डोमस्टाल बेबी ड्रॉप में क्या होता है 1 ml में 10 मिलीग्राम लिखा रहता है। 10 मिलीग्राम का मतलब होता है 1 मिलीग्राम में 1 बूंद। तो क्या होता है 1 ml में 10 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम में 10 मिलीग्राम में 10 बूंद, मतलब 1 मिलीग्राम में 1 बूंद, इसलिए 10 मिलीग्राम में 10 बूंद। ठीक है दोस्तों, तो अपने को क्या करना है, जितना मिलीग्राम मतलब उतनी बूंदें। अपना कितना आ रहा है 0.3 × 3 करके कितना आ रहा है 3 3 9 मतलब 1 मिलीग्राम आ रहा है। तो जितना मिलीग्राम उतनी बूंद, तो 1 मिलीग्राम मतलब 1 बूंद। ठीक है, तो उस बच्चे को एक एक बूंद दिन में 3 बार देनी है। मान लीजिए थोड़ा बड़ा बच्चा है, जैसे 10 kg का बच्चा है, तो उसके लिए क्या होगा 0.3 × 10 कर दीजिए। तो 0.3 × 10 कितना हो गया 3, मतलब 3 मिलीग्राम। तो जितना मिलीग्राम उतनी बूंद, तो 3 मिलीग्राम मतलब 3 बूंद, तो 3 बूंद दिन में 3 बार देना है ऐसे में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम दिन में 3 बार दे के 3 दिन दे देंगे, तो बच्चे का जो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब आहार में क्या ध्यान रखें कि कैसी चीज़ें गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को बढ़ाती हैं। यूजली जो बीन्स होता है, गोभी होता है, वो सब चीज़ें जो होती है ना वो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को बढ़ाती हैं। और बाहरी खाना, बाहरी चीज़ें जैसे कि खट्टी चीज़ें, तीखी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, बाहरी मोमोज़, मैगी और समोसा, कचौड़ी वगैरह, ये सब चीज़ें थोड़े कम दें बच्चों को, क्योंकि ये चीज़ें गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को बढ़ाती हैं। और फाइबर डाइट ज़्यादा से ज़्यादा दें बच्चों को, जैसे कि खाने में जैसे छोटा बच्चा है ना, जैसे मान लीजिए अगर 1 से 5 साल का बच्चा है, तो फाइबर क्या होगा उसके लिए, कुछ नहीं, वो तो ज़्यादा खाता ही नहीं होगा, मैक्सिमम टाइम वो मम्मी के दूध पर डिपेंडेंट रहता होगा। अगर वीनिंग उसकी स्टार्ट हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सत्तू ले सकते हैं। सत्तू कैसे कीजिए, आधा गिलास गर्म पानी लीजिए, उसमें 3 चम्मच सत्तू के डालिए। अब उसको अच्छे से घोल लीजिए और 2 चुटकी नमक डाल लीजिए। अब उसको क्या कीजिए, सूप की तरह धीरे धीरे करके बच्चे को पिला दीजिए। तो 5 चम्मच सुबह, 5 चम्मच शाम करके ऐसे बच्चे को पिला दीजिए 1 से 5 साल के बच्चों में। तो क्या होगा, बच्चे का पेट थोड़ा ठीक रहेगा। जो थोड़ा बड़ा बच्चा है, 5 साल से बड़ा बच्चा, 5 साल से 10 साल का बच्चा है, वो खाने में खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर, पपीता वगैरह का इस्तेमाल कर सकता है।
तो इससे क्या उसको फाइबर की जो रिक्वायर्ड जो डोज है, जो मात्रा है, वो मिल जाएगी, तो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कम हो जाएगा। अब दोस्तों गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स से आगे चल के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आगे चल के गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जो बड़े बच्चे हैं, 10 साल से बड़े बच्चे हैं, उनमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का रूप धारण कर सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में वॉर्म इन्फेस्टेशन की संभावना भी बढ़ जाती है अगर गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बार बार होता रहे बच्चों को। तो वॉर्म इन्फेस्टेशन के लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि अगर बच्चे को वॉर्म इन्फेस्टेशन हो तो क्या दवाई देनी है। यूजली हम बैंडी प्लस करके एल्बेंडाजोल का एक सिरप आता है, ड्रॉप आता है, वो हम देते हैं। अगर बच्चा 2 साल से कम उम्र का है तो उसे 5 ml देते हैं। अगर 2 साल से बड़ा है तो उसे 10 ml देते हैं। मतलब 5 ml मतलब 200 मिलीग्राम और 10 ml मतलब 400 मिलीग्राम। ठीक है दोस्तों, तो ये दे सकते हैं हम, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप मेरा वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको वॉर्म इन्फेस्टेशन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है, आप एंजॉय कर रहे हैं मेरा वीडियो। ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, शब्बा खैर।